करुणामयी वरद हस्त जो है सदा सबके ऊपर इस तरह बरसती रहती है। परमात्मा तो कहते हैं कि जिस भाव से मेरे पास आओगे उसी तरह तुझे मिलेगा, और परमात्मा सबको देते हैं। एक बात आप लोगों से हमें कहना है, पूछना है। हम कहते हैं कि परमात्मा नहीं देते हैं। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। जब भगवान श्री कृष्ण कुंती से बार बार कहते हैं कि कुंती तुम मुझसे कुछ मांग, लेकिन कुंती भगवान से क्या मांगी पता है आपको? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं कि प्रभु मिलते हैं तो प्रभु से सब लोगों की चाहना होती है। क्या चीज चाहना होती है? कि मुझे अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। लेकिन एक बात आप सभी से मैं कहूं, कि दुनिया वाले सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। वो दिन याद कीजिए जब भरत जी राम को मनाने के लिए जा रहे थे, और जब तीर्थराज प्रयाग के पास जब पहुंचे तो तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने क्या मांगा कि अर्थन धर्म न काम रुचि अगति न चाहो निर्माण जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान नयान। भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग से यही कहा कि तीर्थराज प्रयाग आज मैं मांगने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए? तो न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। और तीर्थराज प्रयाग यही चार वस्तु सबको देते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। लेकिन भरत जी ने पहले मना कर दिया कि ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? भरत जी ने कहा कि मुझे अगर तीर्थराज प्रयाग अगर आपको देना है तो मुझे एक ही चीज दे दीजिए कि जन्म जन्म सिया राम जी पद यह वरदान नयान। मुझे जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों की भक्ति मिल जाए। तीर्थराज प्रयाग ने अपने हाथ को उठा दिया कि भरतलाल जी, मैं दुनिया में सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन परमात्मा के चरणों की भक्ति हमें देने की सामर्थ्य नहीं है। अगर भक्ति का कोई दान करता है तो किसी संत के पास जाइए। लेकिन वही कुंती जब भगवान श्री कृष्ण से मांगती है, कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगी जो दुनिया में आज तक किसी ने परमात्मा से नहीं मांगा? आज वही चीज कुंती मांगने के लिए तैयार खड़ी है, और भगवान जो है श्री कृष्ण देने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह हनुमंत लाल जी राम के दरबार में हैं। हनुमंत लाल जी ने भी प्रभु से कहा कि प्रभु आपसे कुछ लेने की हमारी इच्छा है। प्रभु श्री राम ने अपने दोनों हाथ को उठा दिया कि हनुमान, मैं दुनिया के सबको मैं दे सकता हूं, लेकिन तुझे देने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। अब विचार कीजिए, इधर राम हनुमान को कहते हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण कुंती को कहते हैं कि कुंती, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता हूं, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। भाई, कौन सी ऐसी वस्तु कुंती ने मांग ली? कौन सी ऐसी वस्तु हनुमान ने मांग ली? ये बड़ी सोचने वाली बात है। हनुमान ने कुंती से कहा, हनुमान ने प्रभु श्री राम से कहा कि महाराज आप क्यों नहीं दे सकते हैं?
जब आपने सबको सब कुछ दिया, आपका छोटा सा कार्य जिस जिस व्यक्ति ने किया सबको आपने कुछ ना कुछ दिया। राम हनुमान को कहना पड़ा, आपने सुग्रीव से मित्रता की तो सुग्रीव को राज्य दिया, अंगद आपके चरणों के सेवा किया, अंगद को आपने राज दे दिया, जटायु ने आपकी सेवा की, जटायु की मुक्ति दे दिया, रावण जैसे दुराचारी पापाचारी को आपने मुक्ति दे दिया, विभीषण को लंका का राज दे दिया। तो प्रभु हमें देने में आपको असमर्थता क्यों? भगवान सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहूं, किसी से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या है? हम थोड़ा भी किसी को उपकार कर देते हैं ना, तो हम जीवन भर गाते हैं कि हमने फलाने व्यक्ति को उपकार कर दिया, हमने फलाने व्यक्ति का ये कार्य कर दिया। उपकार करने वाला व्यक्ति किसी से कहता नहीं, जब आपने उपकार किया और उपकार करके जब आपने कह ही दिया तो आपका उपकार करने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में एहसान कर दिया तो उसके एहसान को जीवन भर गाइए, लेकिन आप उपकार किए हैं ना, तो उपकार का कीर्ति जीवन भर गाना नहीं चाहिए। उपकार करने के बाद हमें अपने जीवन में भूल जाना चाहिए कि हमने किसी का उपकार किया है। और किसी ने आपका उपकार किया तो उस व्यक्ति को जीवन भर भूलना नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमें भूलना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में भूल जाए तो उसके जैसा दुनिया में पतित कोई नहीं है। आपको जीवन में लेस मात्र भी अगर उपकार किया है तो उसे बड़ा मानिए कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार कर दिया। और आप किसी के जीवन में बहुत बड़ा उपकार किए हैं तो उसे लेस मात्र में भूल जाइए कि हमने उसे किया नहीं, ये हमारा फर्ज था, ये हमारा कर्तव्य था। ठीक उसी तरह कुंती जब मांगने की बारी आई तो कुंती भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगती है कि महाराज अगर आपको देना है ना तो हमें केवल दुख दीजिए, मुझे सुख की कामना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि कुंती मेरे जीवन में तू जो मांगना है मांग सकती हो, लेकिन दुख जो तू मांग रही है ना, मैं तुझे दुख देने के लिए तैयार नहीं हूं। हम दोषारोपण लगाते हैं कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं, तो कुंती को क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण ने दुख दे दिया? जब परमात्मा हमको दुख देते तो कुंती को भी दुख देते, जबकि कुंती खड़े होकर के मांग रही है कि महाराज मेरे जीवन में दुख दे दीजिए, महाराज मेरे जीवन में दुख दे दीजिए। लेकिन कुंती एक बार भी ये नहीं कही कि प्रभु मुझे सुख चाहिए। जिस कुंती का जीवन देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुंती तेरे जीवन में कभी सुख नसीब नहीं हुआ और आज तेरे जीवन में सुख मिला है, और जब सुख मिला और सुख मिलने के बाद तू दुख की कामना करती है तो अब तेरे जीवन का दुख मुझे व्यथा देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। कुंती क्या कही कि महाराज वही दुख मुझे अच्छा था कि जिस विपत्ति में, जिस परिस्थिति में मैं थी, दुखी जीवन जी रही थी, उस दुखी जीवन में आपने मेरे जीवन को आकर के आपने रक्षा किया, और जब मेरे जीवन में सुख मिल जाएगा ना तो आप हमसे दूर चले जाइएगा। इसलिए मुझे सुख की कामना नहीं है, मुझे तो दुख की कामना है कि जब जब मेरे जीवन में दुख पड़ेगी तब तब आपको आना पड़ेगा। कहने का मतलब, कहने का अभिप्राय
हनुमान ने भी मांगा तो हनुमान को क्यों नहीं दिया प्रभु ने, ये आगे मैं बताऊंगा। लेकिन कहने का मतलब हमको है कि जब भगवान से हम मांगते हैं सुख दुख की कामना, तो परमात्मा दुख नहीं दे सकते हैं, परमात्मा सुख नहीं दे सकते हैं। सुख और दुख तो हमारे जीवन की नसीब है, हमारे कर्मों का फल है। हम जैसा करते हैं वैसा परमात्मा देते नहीं है, हमको अपने आप मिलता है। लेकिन हम दोषारोपण सीधे परमात्मा को लगाते हैं कि परमात्मा ने हमें दुख दिया। कहने का मतलब, हमको कहने का अभिप्राय कि कुंती भगवान श्री कृष्ण से मांगते रह गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दिया नहीं। कहा भी जाता है कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि सभी लोग अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा दुख और सुख की प्राप्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को मना कर दिया कि कुंती, हमसे अब तेरे जीवन में दुख देखा नहीं जाता है, इसलिए मैं दुख देने का अधिकारी नहीं हूं।